बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.1 के साथ क्वेश्चन नंबर है 2। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में कर चुके हैं कि जबकि हमें फैक्टोरियल दिया हो तो हम उस फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैलकुलेटर पे इंतहाई इजी है, जस्ट 1 स्टेप दूर होता है हमसे, लेकिन क्योंकि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और इसकी जो बैक एंड पे वर्किंग होती है उसको सीखना था, इसलिए हमने उसको ओपन करने का तरीका सीखा कि कैसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब उसका ओल्ड प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि हमें नंबर्स दिए गए हैं और ऊपर लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म, यानी कि ये कुछ नंबर्स हैं 6 × 5 × 4 और इसके बाद वाले नेचुरल नंबर जो इससे छोटे थे वो छोड़ दिए हैं, यानी कि 3, 2 और 1। अब हमने क्या करना है, हमने उनकी कमी को पूरा करना है और इसको कंप्लीट फैक्टोरियल की फॉर्म में बना के दिखा देना है। तो इसमें अगर देखें तो पहले 3 पार्ट एक जैसे हैं, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। इसमें मैं आपको पार्ट नंबर 1 एंड 3 करवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा ये फ्रैक्शन वाले जो हैं पार्ट, इनमें से कोई आपको करवा दूँ और फिर इनमें से ये जो एन की फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, इनमें से हम करेंगे। तो पहले मैं कराता हूँ आपको पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के जिसमें हमें ओपन नंबर्स दिए हुए हैं, उनकी प्रोडक्ट दी हुई है और हमने इसमें से जो कमी है वो कमी पूरी करने के बाद इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने पहला पार्ट लिख लिया 6 × 5 × 4। उसके बाद तीसरा इसके अंदर जो पार्ट था वो लिख लिया और 5th पार्ट लिख लिया। क्यों कि जो पार्ट नंबर 2 है वो इन्हीं जैसा है, पार्ट नंबर 1 जैसा, और पार्ट नंबर 3 के अंदर वैल्यू ज़्यादा आ गई हैं, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 एक जैसे हैं, इसलिए मैंने पार्ट नंबर 5 सिलेक्ट कर लिया। इन्हीं स्टेप्स पे आप जो पार्ट मैंने छोड़े हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल 100% आसानी के साथ हो सकता है। हम इनको करेंगे सॉल्व अभी 1 मिनट के अंदर। अब देखें, इसका फैक्टोरियल पूरा करने के लिए जैसा कि हमें डायरेक्शन है कि हम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके आएँ, तो ये फैक्टोरियल की फॉर्म में उस वक्त आएगा। देखें 6, 5 एंड 4 ये तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इसका जो फैक्टोरियल फॉर्म में लाने के लिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है कि आप जिस नंबर का फैक्टोरियल ले रहे हैं वो नंबर और उससे तमाम छोटे नेचुरल नंबर्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट लेनी है आपने। और नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं? ये जाते हैं 1 तक, 1 मतलब कि 1 से स्टार्ट होके n तक जाएंगे। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे नेचुरल नंबर 3 की कमी है, नेचुरल नंबर 2 की कमी और नेचुरल नंबर 1 की कमी है। ये जो चीज़ ऊपर हमने कमी को पूरा करने के लिए लिखी है, क्योंकि जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो फ़र्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन के ऊपर या इक्वेशन के ऊपर। तो ये हमने 3, 2 और 1 जो मल्टीप्लाई हो रहे थे इनको ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से ये हुआ कि ऊपर 6 जो थे उसके तमाम नेचुरल नंबर्स जो मुझसे कम थे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम राइट साइड इसकी बन गई है। राइट को क्लोज़ करें तो लेफ़्ट साइड हम लिख सकते हैं, यानी ये राइट साइड को क्लोज़ करते जाएं तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा n, उसका हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और इसी तरह जो नीचे नंबर बन गया 3, 2 एंड 1, इसको अगर हम देखें तो ये भी तरतीब के साथ है, नेचुरल नंबर 1 है, 2 एंड 3 है, तो सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल तो ये 3 फैक्टोरियल आ गया। बस चूँकि हमें डायरेक्शन ये थी कि जस्ट हमने इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके आना है, सॉल्व नहीं करना, ऑलरेडी सॉल्व था, तो हमने इसकी ये जो फैक्टोरियल की फॉर्म थी वो बना ली है। इसी के साथ ही पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सिमिलरली जब हम पार्ट नंबर 2 में आते हैं तो नंबर है 20, 20 से कम वाला 18 है, 18 से कम वाला 17 भी मौजूद है। अब हमने करना क्या है? हमने इसका फैक्टोरियल बनाना है। फैक्टोरियल बनाने के लिए अगर हम देखें तो 17 से कम वाले जो नंबर हैं वो सारे मिस्ड हैं, वो नंबर हमारे पास नहीं है। उन नंबर की कमी पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? हम 17 से जो छोटा नंबर है यानी कि 16, फिर उससे कम 15, 14, 13, 1 तक जाएंगे। बजाय वो सारा लिखने के मैं ऐसे 16 फैक्टोरियल लिख देता हूँ और इधर ये वाला 16 फैक्टोरियल, मतलब डिवाइड भी कर दिया 16 फैक्टोरियल से और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया। दोनों काम करने से हुआ क्या? हुआ ये कि ये 20
20 से छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटे सारे नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं हमारे पास। तो हम इसे क्लोज़ करके यूँ कह सकते हैं कि दिस इज़ फैक्टोरियल ऑफ 20 एंड दिस इज़ फैक्टोरियल ऑफ 16। इसी के साथ हमारा ये पार्ट जो था, पार्ट नंबर 3, वो भी कंप्लीट हो गया। ऊपर 20 फैक्टोरियल आ गया और नीचे 16 फैक्टोरियल आ गया। इन्हीं स्टेप्स को जहन में रखते हुए मैं आपको ये बता दूं कि इधर 16, 15, 14 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसे क्लोज़ करके 16 फैक्टोरियल लिख दिया और ये फैक्टोरियल तमाम जो नेचुरल नंबर हैं इससे कम वाले 16 से वो उनको शो कर रहा है। इधर भी हम लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि वैल्यू छोटी थी तो समझाना मकसूद था, इसलिए मैंने ओपन करके लिख दिया। अब इधर या नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है उधर हम ऐसा नहीं करेंगे, उधर हम डायरेक्ट फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाया करेगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में 8 है, 7 है, 6 है। अब इससे जो कम नंबर है 5 होना चाहिए। नीचे अगर हम देखें तो ये 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है। अच्छा, ये तो वो क्वेश्चन का पार्ट था जो हमें दिया गया था, लेकिन इससे कम जो नंबर होता है नेचुरल वो होता है 5। 6 से कम नंबर 5 और 5 से कम 4, 3, 2 एंड 1। बजाय वो सारे लिखने के मैं 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या मिला हमें? ऐसा करने से हमें नतीजतन ये मिला कि 8 है, 7 है, 6 है, 5 है और 5 से तमाम छोटे नंबर्स मौजूद हैं जो प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो फिर हम ऐसा करते जाएँ, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा नंबर होता है हम उसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 से तमाम छोटे नंबर मौजूद हैं, 6, 7, 8, तो फिर जो सबसे बड़ा नंबर है हम उसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको देखें तो ये अलहदा एक टर्म है, बट अगर हम इसको देखें 3, 2 एंड 1 तो ये अलहदा से फैक्टोरियल बना रहा है, यानी 3 है, उससे कम नेचुरल नंबर है, उससे कम नेचुरल नंबर 1 तक चला गया बेस तक, तो हम इसको 3 फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो ये जनाब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट्स दिए हुए थे कि जिसके बटे के ऊपर एक फैक्टोरियल वाली वैल्यू होती थी, नीचे 2 होती थी, तो ये बिल्कुल वही चीज़ बन चुकी है। अब इसके बाद मैं अभी इसके पार्ट नंबर जो बाकी रहते हैं वो लिखता हूँ, उनमें से सिलेक्ट करके कि कौन से एक जैसे हैं, उनमें से एक एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। ये पार्ट नंबर 6 लिख दिया, 5 के बाद जो रहता था फिर 7 और फिर 8। इनमें से कोई भी पार्ट में शॉर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इन सब में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको करवा देता हूँ। जैसा कि ये पार्ट लिखा हुआ है, इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके आना है। फैक्टोरियल का मेथड ये है कि जो नंबर दिया गया है उससे तमाम छोटे नेचुरल नंबर मौजूद होने चाहिए। अब देखें 52 है, 51 उससे छोटा नंबर है, 50 उससे छोटा नेचुरल नंबर है, उससे छोटा 49 है। जबकि बटे के नीचे हम देखें तो 4 है, 4 से कम 3 है, 3 से कम 1 है। तो नीचे तो फैक्टोरियल कंप्लीट हो रहा है, बट ऊपर 49 तक आ रहा है, इसे तो 1 तक आना चाहिए था। अब 41 से जो कम नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर, जो होता है वो होता है 48 का फैक्टोरियल, यानी कि इस फैक्टोरियल के अंदर तमाम नेचुरल नंबर क्लोज पड़े। 48 से मल्टीप्लाई कर दिया और 48 के साथ ही हमने डिवाइड कर दिया फैक्टोरियल फॉर्म में। अब जबकि ये काम करने से हुआ क्या कि 52 से कम तमाम नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आ गया। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कि जब 1 तक तमाम नंबर्स का आ जाए प्रोडक्ट तो हम सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है 48 का, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर तमाम वो नंबर प्रोडक्ट हो रहे हैं जो 1 तक आ रहे हैं। तो इसमें से देखते जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे हमें सबसे बड़ा नंबर 52 नज़र आ रहा है, तो हमने लिख दिया 52 फैक्टोरियल। जबकि इधर 1, 2, 3, 4, तो इनमें से बड़ा नंबर 4 नज़र आ रहा है, जबकि पीछे तमाम सारे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मौजूद है, तो हम इसे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको देखें तो ये 48 फैक्टोरियल है, इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो चीज़ हमें दी थी 6 पार्ट में वो फैक्टोरियल की फॉर्म में आ गई है, पार्ट ख़त्म हो गया। जबकि ये जो पार्ट है पार्ट नंबर 7 में जनरल फॉर्म आ गई है, एन है, एन से कम नंबर है, फिर एन से अगला नंबर कम है, यानी कि ग्रेजुअली नंबर कम होते जा रहे हैं। आगे n-3, n-4, n-5 आपको 3 to 1 जाना था, यानी ये डेफिनेशन ही लिखी हुई है, बट उसमें से ये पहले 3 टर्म्स लिखी हुई ये वाली
ऐसे। बाकी ये सारी आगे वाली मिस हैं, तो मैं जो पहले दी हुई हैं उनको लिख देता हूँ n-1 और n-2। अब जो मिस हैं जिनको हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है नीचे डिवाइड करना है वो मैं लिख देता हूँ। वो मैं कैसे लिखूँगा, ये n-3 है, फिर उससे कम n-4 है, फिर उससे कम चलते 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 और लास्ट में आ गया 3, 2 and 1। अब देखें ये जो नंबर हमने ख़ुद से ग्रीन कलर में मैंने ये मल्टीप्लाई किया है ऊपर फैक्टोरियल की डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए, जैसे ही हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसी नंबर को n-3, n-4, n-5 अप टू 3, 2 and 1 मल्टीप्लिकेशन ये चलती जा रही। अब अगर इसको देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 चलते 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 n तक गए और फिर बड़े नंबर का फैक्टोरियल, तो बिल्कुल वो डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। 1, 2, 3 n-4, n-3, n-2 ये सीढ़ियाँ हम चलते गए और सबसे बड़े नंबर तक पहुँचे तो हम उसे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बड़े नंबर का फैक्टोरियल। जबकि बटे के नीचे देखें तो n-3 है, उससे छोटे वाला n-4 नेचुरल नंबर, उससे छोटे वाला n-5, उससे छोटे वाला चलते चलते ग्रेजुअली 3, 2 और 1 तक चला गया। तो यानी ये भी ये सीढ़ियाँ हैं 1, 2, 3, 4 चलते गए। सबसे बड़ा नंबर जो था वो n-3 शक्ल का था। फिर हम इसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं अगर उससे पहले तमाम नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मौजूद हो, तो बिल्कुल ये हमारा पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। जबकि पार्ट नंबर 8 बिल्कुल पार्ट नंबर 7 की फ़ोटो कापी है। हम करेंगे सॉल्व इसे। कैसे करेंगे कि देखें यहाँ पे है नंबर n+2 और फिर उससे छोटा नंबर यानी 2 में से एक कम हो गया 1 आ गया, फिर 1 में से एक कम हुआ तो n अकेला रह गया, अगर 0 साथ में आता है। तो मैं जो पहले ये डाटा दिया हुआ है उसको लिख देता हूँ। कैसे लिखूँगा, n+2 और फिर n+1 और फिर n, ये गिवन डाटा था वो लिख दिया। अब होगा क्या, हमने इससे छोटे नंबर भी लिखने हैं। छोटे नंबर कौन से, फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए इससे जो छोटा नंबर होगा वो इसमें से एक कम कर दें और इससे छोटा नंबर होगा उसमें से एक और कम कर दें। तो ये वही डेफिनेशन बनती जा रही है 3, 2 और 1 तक, जिसमें से हम कम करते जा रहे हैं। कम करते करते 1 तक हम ले गए हैं। अब जो नंबर हमने ख़ुद से मल्टीप्लाई किया डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए, उसी नंबर को हम इधर डिवाइड भी करेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से अगर हम ऊपर देखें तो ये n+2 है, ये उससे छोटा नेचुरल नंबर है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा। तो एक तरतीब के साथ 1 तक यानी नेचुरल नंबर जो है ना बैकवर्ड आ रहे हैं 1 तक। तो इसका मतलब हमें पता चला कि ये डेफिनेशन हमें बताती थी कि अगर ऐसा हो जाए कि छोटे नंबर्स मौजूद हों तो फिर आप 1 से दूर जाएं, दूर जाएं, दूर जाएं, दूर जाएं, तो जो लेफ़्ट साइड पे सबसे बड़ा नंबर आता है आप उसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह अगर नीचे देखें तो n-1 है, फिर उससे कम नेचुरल नंबर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और 3 to 1 तक चला गया। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें 1, 2, 3 और आप सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल लिख दें 1, 2, 3 है तो सबसे बड़ा नंबर n-1 है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो इसी के साथ ही हमारा पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये सीखा कि कैसे जो मल्टीप्लिकेशन होती है नंबर्स की उनको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो ये थे 8 पार्ट। अभी 8 पार्ट के बाद में आपको जो इसका रहते हैं 9 एंड 10 पार्ट वो अभी हम करते हैं, इसी लेक्चर के अंदर ही हम करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद मैं थोड़ा नोट कर लूँ, उसके बाद हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट जो कि रहता है 9 एंड 10 पार्ट, ये भी अपनी नौइयत के अलहदा क्वेश्चंस हैं। पहले से मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको करवा दूं। है तो उन्हीं के कंसिक्वेंसेस के जैसे हमने वो सॉल्व किए, यानी पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 7 वगैरह, बिल्कुल ये वैसे ही है। लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ कैसे, कि हम जो मेन मोटो लेके चल रहे हैं वो ये है कि हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। और फैक्टोरियल की डेफिनेशन ये है कि जिसको भी आपने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है उससे छोटे तमाम नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट मौजूद होनी चाहिए। तो
तो हम ये काम कर रहे हैं कि अगर उससे छोटे नेचुरल नंबर नहीं हैं तो हम ख़ुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसमें मैं देखूं तो जो वैल्यू मैं पहले दी हुई है वो दी हुई है n+1 और उसमें से एक कम कर दिया, यानी n+1 था, उसमें से एक कम किया तो n रह गया, इसमें से मज़ीद एक कम किया तो n-1 रह गया। तो ये तरतीब चल रही थी ऐसे नीचे, लेकिन बाउंड कर दिया गया। ये 3, 2 और 1, ये तो तरतीब सीधी सीधी नेचुरल नंबर कम किए हुए हैं। अच्छा, अब इसमें से जो अगला नंबर आना था ना, वो आना था n-2, मिस था। इससे छोटा नंबर n-3 आना था, मिस था। अप टू 3 × 2 × 1 यहाँ तक जाना था इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मैंने ये जो ग्रीन कलर में लिखा है यही चीज़ हमने मल्टीप्लाई कर दी और यही चीज़ n-2, n-3 और n-4 मल्टीप्लाई कर दी और नीचे हम इसी से ही डिवाइड कर रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस हमारी प्रैक्टिस रही है पार्ट नंबर 8 और 7 के अंदर, हमने देखा कि अगर ऊपर डेफिनेशन कंप्लीट हो रही हो फैक्टोरियल की तो आप ऐसा करें 1 2 3 ये बढ़ती जा रही n आ गई n+1, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आप ऊपर उसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और नीचे अगर हम देखें तो ये है 1 2 एंड 3, तो ये 3 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो रहा है। और इधर अगर हम देखें 1 2 3 चलते गए इनमें बड़ी वैल्यू n-2 है, तो ये n-2 का फैक्टोरियल है ऐसे। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अगर हम पार्ट नंबर 10 की तरफ देखें तो ये बिल्कुल पार्ट नंबर 7, 8 और 9 जैसा ही है। क्यों कि इसमें जो डाटा दिया हुआ है मैं पहले वो लिख देता हूँ, n और फिर n से एक नंबर कम, फिर n से एक नंबर और कम, और ये चलते चलते फिर ये दरमियान में एक नंबर आ गया n-r+1। इससे छोटे नंबर अब हमने लेने हैं जो 3, 2 और 1 तक पहुँचें। तो इससे छोटे नंबर मैं लिख रहा हूँ। अगर इससे छोटा n-r+1 है तो इसमें से एक अगर कम कर देंगे तो n-r हो जाएगा, और एक और कम कर देंगे तो बन जाएगा n-r-1, और फिर ये चलता जाएगा 3, 2 और 1 तक। अच्छा, हमने मल्टीप्लाई क्या किया खुद से, ये जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, हमने मल्टीप्लाई किया n-r, उसके बाद n-r-1, और फिर ये चलता चलता जो सिलसिला था ये 3, 2 और 1 तक मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, ये n-r और इसका क्या मतलब, ये दरमियान में कहाँ से आ गए हैं। डेफिनेशन में तो हमने देखा कि n-1 है, n-3, उसके बाद 100 और n3 to 1 आता है। ये दरमियान में चीज़ कहाँ से आ गई, ये ऐसा ही है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइड पे बता देता हूँ। ऐसा ही है कि अगर आपको कहा गया हो कि 50 का फैक्टोरियल है, या आप लिख रहे हैं 50 है, फिर 49 है, फिर 48 है, यहाँ से आपने डॉट लगाने शुरू कर दिए और दरमियान में आप कहें कि 30, फिर आप कहें 29, फिर आप कहें 28, और फिर आप ऐसे 3, 2 और 1 कह दें ऐसे। तो ये जो दरमियान में ये नंबर आए हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं n-r+1, यानी एक नंबर आगे वाला, फिर उसमें से एक कम कर दिया, उससे पीछे वाला आ गया, फिर एक और कम कर दिया, उससे पीछे वाला आ गया, करते गए आखिरी मंजिल 3, 2, 1 ही है। इसलिए ये दरमियान में चीज़ आ गई है। बहरहाल हमने क्या करना है, हमने ऊपर देखना है कि ऊपर जो नंबर्स हैं क्या वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 2 से स्टार्ट होकर लेफ़्ट साइड से राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 1 2 3 से स्टार्ट होके चलते जा रहे हैं, तरतीब के साथ बढ़ते जा रहे हैं और n तक गए हैं। इट्स मीन के ऊपर आ जाएगा n का फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा, नीचे हम देखें n-r है, फिर उससे कम नंबर है, n-r में से मज़ीद एक कम हो गया, इधर n-r-2 होना था और 3 to 1 तक चला गया। तो ये भी एक सीढ़ी लगी हुई है, हम चलेंगे सबसे जो बड़ा नंबर होगा हम उसका फैक्टोरियल कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया था स्टेटमेंट जिसकी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया फैक्टोरियल फॉर्म में, और इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था 7.1 एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज़ परमुटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2, फिर उसके बाद हम 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर 7.3 के अंदर हम परमुटेशन की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ के अंदर उनको भी सॉल्व करना है।